बच्चों, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन 6 हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक सिल्वर कॉइन जिसका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर है, इसको मेल्ट करके आपको एक क्यूबॉइड बनाना है। क्यूबॉइड का डायमेंशन आपको दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। आप ब्रेथ इसको ले लीजिए 10 सेंटीमीटर, चूँकि लॉन्गेस्ट साइड है ये, तो 10 सेंटीमीटर हमने लेंथ ले लिया और 3.5 सेंटीमीटर हमने हाइट ले लिया। तो क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि 2 mm थिकनेस वाले और 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 2 mm थिकनेस वाले कितने सिल्वर कॉइन को मेल्ट करने से इस डायमेंशन का क्यूबॉइड बनेगा। तो अप्रोच को समझ लेते हैं पहले। चूँकि इस सिल्वर को मेल्ट करके ये क्यूबॉइड बना जा रहा है, तो सपोज कि n नंबर सिल्वर कॉइन होंगे, तो n नंबर के सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम जो होगा वो इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो n फाइंड करने के लिए हम एक के वॉल्यूम से क्यूबॉइड के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। डायमेंशंस को हम एक यूनिट में रख लेंगे। जैसे यहाँ पे 1.75 सेंटीमीटर आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ हम πr²h, चूँकि ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, इसका एक रेडियस होगा, तो डायमीटर का हाफ कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। और हाइट आपको 2 mm थिकनेस दी गई है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा वो। n नंबर ऑफ कॉइन्स को मेल्ट करके ये बनेगा, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा और फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करके इसके बाद कैलकुलेट करके नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लेते हैं। हमने नोट कर लिया, लेट n numbers of silver coins are required to melt and recast the cuboid shape. Now volume of cuboid, ये जो क्यूबॉइड आपको दिया हुआ है, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम n नंबर के सिल्वर कॉइन के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सिल्वर कॉइन सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, n नंबर चाहिए सिल्वर कॉइन के, तो n से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, n इंटू, और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। कॉइन के लिए देखिए, कॉइन एक सिलेंड्रिकल शेप में है, तो उसका रेडियस हमें चाहिए। हमें डायमीटर दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर, 1.75 का हाफ करेंगे तो हमें रेडियस मिलेगा। तो 1.75/2 कर दिया हमने, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया, यानी 175/200 सेंटीमीटर रेडियस हमारे पास आ गया। और इस कॉइन की हाइट आपको मिलीमीटर में दी गई थी, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 2 मिलीमीटर को हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2/10 सेंटीमीटर हो गया। हाइट भी आ गई आपके पास और रेडियस भी आपके पास आ गया। अब L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू n इंटू πr²h में हम लेंथ, ब्रेथ, हाइट, पाई, आर और h की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लेंथ हमारे पास हो गया 10 इंटू ब्रेथ हमारे पास हो गया 5 इंटू 5, हाइट हो गया 3.5, ये इक्वल है n इंटू पाई को एज इट इज़ रहने देते हैं, r², अभी आपने निकाला 175/200, तो 170, इसको 22/7 कर लेते हैं। पाई की वैल्यू हमने डाल दी 22/7, r² यानी 175/200, दो बार लिखेंगे, स्क्वायर्ड फॉर्म में है, तो 175/200
n इंटू पाई आर स्क्वायर और h की वैल्यू यहाँ पे है 2/10 सेंटीमीटर। हमें ये क्वांटिटी n फाइंड करना है, तो इसके साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाइड है ये डिवाइज़र में चला जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो n इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 5.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई, ये सारी वैल्यू हम नीचे ला देते हैं, 22/7 इंटू 175/200 इंटू 175/200 इंटू 2/10। इस 3.5 को और 5.5 को हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसको 55/10 लिखेंगे और इसको 35/10 लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 10 इंटू 55/10, 5.5 को हमने 55/10 कर लिया, 3.5 को हमने कर लिया 35/10 डिवाइडेड बाई 22/7 इंटू 175/200 इंटू 175/200 इंटू 2/10। तो डिवाइड करते समय जो डिवाइज़र होता है ये फ्रैक्शन रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगले स्टेप में आते हैं, n इक्वल टू, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा, 10 इंटू 55/10 इंटू 35/10 इंटू ये सारा रिवर्स होगा, यानी 22/7 था तो हो जाएगा 7/22 इंटू 200/175 इंटू 200/175 इंटू 10/2। कैंसिल करते हैं, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 10 आपस में कैंसिल हो गया, ये 10 और ये 10 आपस में कैंसिल हो गया। 7 2s 14 एंड 7 2s 14 और 7 5s 35, 25 टाइम में 175 कैंसिल हो गया। 11 5s 55 और 11 2s 22। सिमिलरली और देखते हैं क्या कैंसिल होता है, 2 से 100 टाइम में 200 कैंसिल हो गया। हमारे पास नीचे बचा हुआ है 7 5 7 7 से हमने कट किया था, 7 5 35 और 25 अगेन यहाँ पे आएगा, 175 कैंसिल हो गया। 5 5 25, ये दोनों 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 5 5 25 और एक 25 कैंसिल हो गया। 25 8 200 कैंसिल हो गया और 2 4 8 ये कैंसिल हो गया। नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, ऊपर बचा हुआ है 100 बचा हुआ है और 4 बचा हुआ है। तो n की वैल्यू आपके पास आ गई, n इक्वल टू 400, यानी 400 सिल्वर कॉइन्स की ज़रूरत पड़ेगी जो डायमेंशन आपको क्यूबॉइड का दिया गया है उसको बनाने के लिए। तो फाइनल आंसर आप लिखेंगे, हेंस 400 सिल्वर कॉइन्स are required to make the या to recast या to make the said cuboid। तो इजी था क्वेश्चन ये, होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे। कहीं आपको डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी email ID पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।